सेरेंडिपिटी एम्ब्रेस एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में होंगजू और जुनहो को देखते हैं। होंगजू कहती है कि क्या तुम बीमार हो? जुनहो कहता है कि हाँ मैं बीमार हूँ और मैं बीमार होने की वजह से अमेरिका चला गया था। वो होंगजू को हक करता है और कहता है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे सांस नहीं आ रही है और ना ही अब मैं नॉवल लिख पाता हूँ। तो होंगजू कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो वो जाने लगती है। जुनहो कहता है कि मैं बीमार हूँ, यह जानने के बाद भी क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? होंगजू कहती है कि पहले मेरी क्या गलती थी, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए और अब मुझे पता चल चुका है, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम डो सियोन और कांगहो को देखते हैं। उसकी मॉम कह रही होती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। कांगहो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा यहीं पर रहने की और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। वहीं होंगजू हाईसुक को कहती है कि मुझे जुनहो के प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है। तो हाईसुक कहती है कि क्या ये तुम्हारी वजह से या फिर जुनहो की वजह से? होंगजू कहती है कि यह मेरा डिसीजन है। तो हाईसुक कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती और वो उसे उसकी स्क्रिप्ट भी दे देती है या कह करके अब इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। फिर होंगजू को देखते हैं जो कि खाने के लिए आई हुई होती है और स्कूल के कुछ बच्चों को देख कर कह रही होती है कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, इनके पास फ्रेंड्स है, साथ में घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो इनमें से एक लड़की होंगजू से बात करने लगती है, लेकिन बाकी लड़के अपने फ्रेंड को कहते हैं कि इससे बात मत करो, ये अजीब लग रही है। तो होंगजू कहती है कि मुझ में ऐसा क्या अजीब है, क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा है? और वो उनकी तरफ जाने लगती है, लेकिन होंगजू को देखकर वो सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और तभी वहाँ पर कांगहू आता है। होंगजू कहती है कि तुम उसी साइड रहो और वो भागते हुए कांगहू के पास आती है, उसे हक करती है और कहती है कि तुम लेट हो गए। कांगहू कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर वो दोनों साथ में एंजॉय करने के लिए जाते हैं, कैरोविकी में जाते हैं, वहाँ पर गाना गाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर वापस घर आ रहे होते हैं और होंगजू कहते हैं कि हमारा आज का दिन काफी अच्छा रहा। तो कांगहू कहता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ घूमने के लिए आना था क्योंकि मैं काफी ज्यादा सैड था। होंगजू कहती है लेकिन ऐसा क्यों? तो कांगहू उसे बताता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। इस पर होंगजू उसके हाथ को मोड़ती है और कहती है कि क्या ये मेरी वजह से है कि मैंने तुम्हें अमेरिका जाने के लिए मना किया था? कांगहू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह मेरा खुद का डिसीजन है। होंगजू कहती है कि फिर तो ठीक है, अब मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही ट्रस्ट करूंगी। उसके बाद होंगजू अपने रूम में होती है और हाईजी को कॉल करती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? हाईजी कहती है कि अब मैं किसी को डेट नहीं करना चाहती। तो होंगजू कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। यह बोलकर वो कॉल कट कर देती है और हाईजी कह रही होती है कि पता नहीं बियॉन्टे का ख्याल मेरे दिमाग से कब जाएगा। फिर होंगजू को सुबह को देखते हैं जो कि अपनी सभी बुक्स और जुनहो की नॉवेल्स को घर के बाहर रख देती है और कांगहू बाहर रनिंग कर रहा होता है, वो भी उन बुक्स को देख लेता है। और फिर होंगजू थोड़ी देर बाद वहाँ पर आती है तो देखती है कि वहाँ पर वो बुक्स और नॉवेल्स नहीं होती। तभी वहाँ पर कांगहू आता है और कहता है कि क्या तुम काम पर जा रही हो? होंगजू कहती है कि हाँ। कांगहू कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और दोनों साथ में जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डो सियोन आती है और कांगहू उसे मॉम कहता है। तो होंगजू समझ जाती है कि यह कांगहू की मॉम है और उसे हेलो कहती है। तो डो सियोन उसे कहती है कि कांगहू को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तुमने उसे घुमाया, उसके लिए थैंक यू। होंगजू कहती है कि कोई बात नहीं, फिर अपना हाथ छुड़वाकर जाने लगती है, लेकिन कांगहू उसका हाथ नहीं छोड़ता और अपनी मॉम को कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो डो सियोन होंगजू को कहती है कि मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ, क्या तुम हमें थोड़ी प्राइवेसी दे सकती हो? होंगजू कहती है कि ठीक है। फिर होंगजू वहाँ से चली जाती है। फिर कांगहू और डो सियोन अंदर आते हैं और डो सियोन उसे कहती है कि क्या तुम आज भी इस लड़की से मिल रहे? कांगहू कहता है कि क्या आप इसे जानती हो? डो सियोन कहती है कि हाँ, और क्या तुम इसी वजह से अमेरिका नहीं जाना चाहते? कांगहू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे डिसीजन का होंगजू से कोई भी लेना देना नहीं है और वैसे भी ये मेरा खुद का बिजनेस है, तो मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे वापस जाना है या फिर नहीं जाना। तभी वहाँ पर बेक आता है और डो सियोन बेक को कहती है कि मैं होटल के बजाय यहीं पर रहूंगी। फिर हम होंगजू को उसके ऑफिस में देखते हैं और बेक उसे मैसेज करके बता देता है कि कांगहू की मॉम उसके घर पर ही रहने वाली है, तो तुम्हें थोड़ा उससे केयरफुल रहना चाहिए। वहीं हाईसुक सभी को कह रही होती है कि जुनहो के नॉवल के लिए एक प्रोड्यूसर चाहिए, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे बता देना। फिर रात को होंगजू को देखते हैं जो कि छुपते हुए अपने रूम में जा रही होती है और तभी एकदम से वहाँ पर कांगहू आ जाता है, जिसे देखकर होंगजू एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हारी मॉम भी तो यहीं पर रह रही है ना? कांगहू कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता और वो होंगजू को ऊपर लेकर आता है और उसे हक करता है और कांगहू उसे कहती है कि मेरी मॉम यहाँ पर अचानक से आ गई तो तुम्हें काफी शौक लगा होगा। होंगजू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मुझसे यहाँ पर इस तरह से मिल रहे हो, ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। अगर उन्होंने हमें साथ में देख लिया और मुझे लगता है कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। कांगहू कहता है कि मेरी मॉम बस ऐसी ही है। तो होंगजू कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हाईजी के साथ रहना चाहिए। कांगहू कहता है तुम्हें यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह रूम तुम्हारा है तो तुम यहाँ पर अच्छे से रहो और वैसे भी अब मैं जॉबलेस हो चुका हूँ, पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे पास काफी ज्यादा टाइम होगा। तो होंगजू कहती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। कांगहू
कांगू कहता है कि बस थोड़ी देर और फिर उसे हक कर लेता है। फिर अगले दिन कांगू को सैंडपिल के रेस्टोरेंट में देखते हैं और सैंडपिल कहता है कि यहाँ पर कुछ लड़की आने वाली है और तभी वो आ भी जाती है। उन्हें देखकर सैंडपिल कांगू को एकदम से धक्का दे देता है और उन लड़कियों को वहाँ पर बैठने के लिए कहता है और उन लड़कियों को लगता है कि कांगू वहाँ पर काम करने वाला है और वो कांगू को कह रही होती है कि हमें ये चाहिए और कांगू भी वहाँ पर सैंडपिल की हेल्प कर रहा होता है, लेकिन हेल्प करने से ज्यादा तो वहाँ पर वो प्लेट्स तोड़ रहा होता है। साथ ही उसे होंगजू का मैसेज भी आता है कि टाइम पर खाना खा लेना, जिसे देखकर कांगू काफी खुश होता है। वहीं डोसियोन को ऑफिस में देखते हैं और वो सेल्स रिपोर्ट पढ़ रही होती है। साथ ही कहती है कि इस ईयर यहाँ से 3 एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी है। तो एम्प्लॉय कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वो कहीं और काम करना चाहते थे। तो डोसियोन उन्हें गुस्से में कहती है कि तुम्हें उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। फिर बेक सभी को वहाँ से भेज देता है और डोसियोन को कहता है कि तुम खुद ही कांगू को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, लेकिन गुस्सा यहाँ पर निकाल रही हो। डोसियोन कहती है कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है और इसका रीजन होंगजू भी है। फिर बेक कंपनी से बाहर आता है और कह रहा होता है कि पता नहीं ये कांगू कहाँ पर है और तभी वो वहाँ पर हाईसुक को देखता है और हाईसुक को कहता है कि क्या तुमने डिनर कर लिया। हाईसुक कहती है कि हम दोनों इतने क्लोज नहीं है कि हम दोनों साथ में डिनर करने की बात करें। फिर वो गाड़ी में बैठ जाती है तो बेक उसके क्लोज आता है। हाईसुक को लगता है कि शायद वो मुझे किस करने वाला है, लेकिन वो उसकी ड्रेस अंदर करता है और कहता है कि तुम्हारी ड्रेस बाहर है, यह काफी डेंजरस हो सकता है। तो हाईसुक कहती है कि तुमने मेरे ड्रेस को ऐसे कैसे हाथ लगाया और उसे धक्का देकर गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर होंगजू को देखते हैं जो अपने घर के बाहर होती है और कॉल पर कांगू से बात कर रही होती है और तभी ऊपर से कोई लेटर फेंकता है जो कि जुनहो होता है। तो होंगजू जुनहो के पास आती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या है। जुनहो कहता है कि वो लेटर है जो कि तुमने मेरे लिए लिखे थे, लेकिन इन्हें ना मैं जला सकता हूँ ना ही डस्टबिन में फेंक सकता हूँ, तो अब ये तुम्हारे हैं और अब मैं खुद ही तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। और जब जुनहो ने वो लेटर फेंका था, नीचे कांगू की मॉम होती है। एक लेटर उसके सर पर लगता है और वो देखती है कि होंगजू के साथ कोई लड़का होता है और वहीं जुनहो होंगजू को कह रहा होता है कि मैं खुद ही तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो होंगजू कहती है कि बिल्कुल सही डिसीजन है, मुझे पता है कि तुम्हें दुख तो जरूर होगा, तुम्हारा मरने का भी मन करेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन देखो मुझे फिर से प्यार हो गया और तुम्हें भी हो जाएगा। फिर होंगजू नीचे आकर उन लेटर्स को इकट्ठा कर रही होती है, तभी वहाँ पर डोसियोन आती है। तो होंगजू बहाना बना देती है कि लेटर बच्चों ने फेंक दिए। तो डोसियोन उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। वहीं हम होंगजू को सैंडपिल के साथ देखते हैं, वहाँ पर हाईजी भी होती है और कांगू होंगजू से बात करने के लिए बाहर आ जाता है और वहीं सैंडपिल हाईजी को बताने लगता है कि होंगजू की बॉस चाहती है कि होंगजू जुनहो के साथ काम करे, लेकिन उसने उसके साथ काम करने के लिए मना कर दिया और होंगजू ने मुझे कहा कि इसके बारे में कांगू को मत बताना, क्योंकि कांगू ने भी अपनी जॉब छोड़ दी है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर कांगू होता है जो कि उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि मैं होंगजू को लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर होंगजू और डोसियोन को देखते हैं। डोसियोन उसे बताती है कि मैं यहाँ पर कांगू को लेकर जाने के लिए आई हूँ। होंगजू कहती है कि क्या कांगू जाने के लिए मान गया। उसकी मॉम कहती है कि मेरा डिसीजन ही लास्ट डिसीजन होता है और वो पहले ऐसा नहीं था, अब वो चेंज हो गया है, तो तुम उसे जाने दो। होंगजू कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने उसे रोक कर रखा हुआ है, कांगू खुद ही मेरे पास आया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसने मेरी काफी अच्छे से केयर की थी। सबसे पहले उसने ही मुझे किस किया है और वो ही मुझे घुमाने के लिए लेकर गया था और कांगू है ही इतना अच्छा कि मुझे भी उससे प्यार हो गया। तो डोसियोन कहती है कि अमेरिका में भी कांगू ने पता नहीं ऐसे कितनी लड़कियों को कहा होगा, कांगू ने उनका भी दिल दुखाया है तो वो भी तुम्हारा दिल दुखा देगा। वही कांगू को देखते जो कि होंगजू के पास आ रहा होता है और वो उसके घर के बाहर जुनहो की वही लेटर देखता है और होंगजू ने उस पर लिखा होता है कि मैं हमेशा जुनहो से ही प्यार करूंगी। फिर कांगू ऊपर आता है और कहता है कि सब कुछ क्या है। तो होंगजू कहती है कि क्या तुमने अमेरिका में भी इन लड़कियों को यह सब कुछ कहा था, क्या तुम्हारी वहाँ पर काफी सारी गर्लफ्रेंड थी। कांगू कहता है कि क्या तुम मेरी मॉम से मिली थी। होंगजू कहती है कि हाँ मैं मिली थी, उन्होंने मुझे यह सब कुछ बताया है। तो कांगू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और तुम्हें भी मेरे ऊपर कौन सा ट्रस्ट है, तुमने कौन सा जुनहो के बारे में मुझे कुछ बताया। तो होंगजू कहती है कि मैंने जुनहो से ब्रेकअप कर लिया, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उसे लेकर तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर बिना बताए चले गए तो मैं क्या करूंगी। मैं नहीं चाहती कि फिर से मेरे साथ पहले की तरह हो जाए। यह बोलकर वो अपसेट होकर अपने रूम में चली जाती है। फिर कांगू को सुबह को देखते हैं, वो अपनी मॉम को देखता है और कहता है कि अभी तक आप ऑफिस नहीं गए, मैं थका हुआ हूँ, मैं फिर से सोना चाहता हूँ, और वो सो जाता है। वहीं होंगजू को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के बाहर होती है और देखती है कि दो बच्चे चोरी छुपे जा रहे होते हैं और वो भी अपने स्कूल टाइम का सीन याद करने लगती है जब वो और कांगू दोनों चोरी छुपे जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर हाईजी आती है और होंगजू उसे बताती है कि मेरी और कांगू की बहस हो गई है। तो हाईजी कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो हम खाने के लिए चलते हैं। और वो दोनों चले जाते हैं। वहीं सैंडपिल भी कांगू के घर पर आता है।
वहीं होंगजू हाईजी को बता रही होती है कि मैंने कांगू को ये सब कुछ कह दिया है कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो। तो हाईजी कहती है कि जब उसने तुम्हें कहा कि वो कहीं नहीं जाएगा तो तुम्हें उसे यह सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। होंगजू कहती है कि उसकी मॉम ने मुझे कहा कि वो उसे लेकर चली जाएगी, तो बस गुस्से में मैंने ये सब कुछ कह दिया। और वहीं कांगू भी सैंगपिल को सब कुछ बताता है। तो सैंगपिल उसे बताता है कि एक बार होंगजू ने मुझे कहा था कि बचपन में मुझे कोई छोड़ कर चला गया था और वो फिर कभी वापस नहीं आया, लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार वो वापस आए। मैं उसे अच्छे से बाय कहना चाहती थी ताकि वो फिर से दोबारा मुझे कभी ना मिले। और तभी कांगू याद करता है कि जब होंगजू उसे मिलती है तो जाने के बाद वो हमेशा उसे बाय कहती है। फिर हम ग्योन टेक को देखते हैं जो कि खेल रहा होता है, पर वहाँ पर हाईजी भी होती है और वो बॉल हाईजी को लगने वाली होती है। तो ग्योन टेक हाईजी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो बॉल ग्योन टेक को लग जाती है, जिसकी वजह से उससे ब्लीडिंग भी होने लगती है। फिर वो मेडिकल रूम में होते हैं, उसे देखने के लिए हाईजी आती है, लेकिन उसे देखकर वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे सो चुका है। तो हाईजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम सोने का नाटक कर रहे हो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें कितनी चोट लगी है। फिर ग्योन टेक उठ जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हाईजी उसकी चोट चेक करने लगती है, लेकिन ग्योन टेक उसका हाथ पकड़ लेता है। हाईजी कहती है कि क्या तुम मुझे ये कहने वाले हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन अब ग्योन टेक कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, और स्टार्टिंग से सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। मेरी लाइफ में और कोई लड़की नहीं है। और वो ये काफी बार बोलता है। तो हाईजी कहती है कि तुम्हें इतनी बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। तो ग्योन टेक हाईजी को अपने पास लेकर आता है और उसे किस करता है। फिर डोसियोन को देखती है जो कि घर आती है। वो वहाँ पर सैंगपिल को देखती है और कहती है कि तुम कौन हो। तो सैंगपिल कहता है कि मैं कांगू का फ्रेंड हूँ, और कहता है कि अभी तो कांगू यहाँ पर था, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर डोसियोन ऊपर आती है तो कांगू ऊपर बैठा होता है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो कांगू कहता है कि जब आप कोरिया छोड़कर गए थे क्या आपको अफसोस हुआ था। उसकी मॉम कहती है कि नहीं। कांगू कहता है लेकिन मुझे बहुत हुआ था, मुझे अमेरिका जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे यहीं पर उसके साथ रहना चाहिए था, मुझे होंगजू की बहुत याद आ रही है, यह बोलकर वह चला जाता है। वहीं होंगजू को देखते जो काम पर होती है और देखती है कि 6 बज गए हैं, उसकी छुट्टी हो जाती है और भागते हुए घर जा रही होती है। लेकिन तभी रास्ते में एक बाइक से टकराने वाली होती है, लेकिन इतने में वहाँ पर कांगू आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम इतना क्यों भाग रही हो, मैं खुद ही तुम्हारे पास आने वाला था। एपिसोड के लास्ट में हम पास्ट सीन को देखते हैं। हाईजी और होंगजू साथ में खाना खा रहे होते हैं। हाईजी उसे कहती है कि मेरे डैड हम दोनों के लिए पैसे देने वाले ताकि हम यूरोप जाके स्टडी करें, लेकिन होंगजू मना करती है कि मुझे यहीं पर जॉब मिल गई है तो मैं नहीं जाऊंगी। हाईजी कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पर सैंगपिल आता है। होंगजू कहती है कि क्या तुमने इसे बुलाया। सैंगपिल कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि मुझे किसने बुलाया, हम तीनों का टेस्ट खाने में एक जैसा है। फिर वो उन्हें बताते हैं कि कांगू बिना कुछ कहे अमेरिका चला गया। यह सुनकर होंगजू रोने लगती है। हाईजी कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। होंगजू कहती है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे हार्ट में पेन हो रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।